प्रतापराय जी नाम के बड़े महाभागवत थे। उनकी जो बहन थी, उनके पति जो है वो बहुत बीमार हो गए, वो मरणासन में। उनको पता था मेरा भाई बहुत भजनानंदी है, अगर ये भगवान से प्रार्थना कर दी तो निश्चित हमारे पति ठीक हो जाएंगे। मालती जी नाम था। वो आई और कहा भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। प्रतापराय जी से रात दिन वो गृहस्थी में रहते हुए भजन परायण, कभी भगवान से कोई याचना नहीं कर। वो आई और कहा भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। प्रतापराय जी से रात दिन वो गृहस्थी में रहते हुए भजन परायण, कभी भगवान से करते थे, निष्काम भक्त। उन्होंने कहा भैया हमारा सुहाग उजड़ रहा है, यदि आप भगवान से प्रार्थना कर देंगे तो बच जाएंगे। उनका वैसे आज तक हमने भगवान से कोई याचना नहीं की, हम रख रहे हैं, हम बहुत आनंदित हैं, हमें भगवान से मांग करने की आदत नहीं। पर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार भगवान से प्रार्थना करूंगा। चलो वो गए। अवस्था में उनके पति थे, बहुत बस ये लग रहा था अब प्राण छूटे ऐसा। सर लिया, गोद में रखा, करते हुए इससे हाथ मस्तक पे कर रहे। पैरों के पास उनकी बहन मतलब उनकी पत्नी बैठी। अचानक दोनों को तंद्रा आती, मतलब न नींद है न जागृत है, और देख रहे हैं कि भगवान के पार्षद आए और कह रहे हैं अब तो लौटना पड़ेगा। के पति की जीवात्मा थी, उससे कह रहे अब तुम भगवान के धाम नहीं जा पाओगे, क्योंकि इतना महान भक्त भगवान से प्रार्थना करने जा रहा है कि तुम स्वस्थ हो जाओ, हम नहीं ले जा पाएंगे। वो कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं, प्रतापराय जी ऐसा नहीं कर सकते, वो भक्त है, अनंत जन्मों से भटकता रहा, आज मुझे भगवत प्राप्ति का संयोग बन रहा है, मैं अपने स्वामी के धाम में जा रहा हूँ, वो मुझे नहीं रोकेंगे क्योंकि वो जानते हैं सत्य। वो नहीं नहीं आप मत जाओ, प्रतापराय जी ऐसा नहीं कर सकते। अचानक दोनों के नेत्र खुलते। प्रतापराय जी ने कहा कि अभी अभी हमने, तो उन्होंने कहा अभी अभी हमने भी देखा। उनका भैया आप रहने देते नहीं पा रही थी, मैं समझ रही थी पति का अमंगल हो रहा, मृत्यु हो रही, लेकिन अब समझ में आ गया पति धाम में मैं सदा ही यही मनाऊंगी कि वो सुखी रहे भगवान के धाम।